नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना में हाइड्रोजन निर्माण इकाई के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे हुए। देखिए कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें। सुरक्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदूताय नागाननाय शुद्धिय जुगुस्ताय गौरी सुताय गणनाथ नमस्ते देवी प्रपन्नार्थिरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतो कलस्या प्रसीद विश्वेश्वरपाय विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्यो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी नमो नमस्ते स्फटिकं सुश्वेते चंद्रमा जाए तो शोषान्वायुषप्राणसप्ताधिकर जाए तो वेदको अभिः प्रजननं मे अस्तु दश वीरको सर्वगणपुरुषस्ते आत्मसनि प्रजासनि बलसनि लोकसन्नवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वर्णं पयोरेतो अस्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुदिगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शयतं नमामि मंत्रपुष्पाणि और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री संजीव शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेट स्टडीज। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय श्री संजीव शर्मा जी के लिए। श्री मंगल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद महोदय, श्रीमती सरला रावत,
श्री परशुराम शायद उपस्थित नहीं है यहाँ पे, श्रीमती रानी गुर्जर, अनुवाद सर, our colleagues from South Korea, Mr. Professor Lee, Mr. Raj Sharma, media colleagues, distinguished guests, and all the friends. It's a privilege to welcome और अब मुरैना में चल रहे भूमि पूजन कार्यक्रम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लाइव देख रहे थे। चलिए रुक कर लेते अगली खबर की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने लिखा कि श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र के विकास, अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता एवं गरीब कल्याण के प्रति उनके विचार सदैव याद किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को राधा जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक स्तुति उद्धृत करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री ने कामना की है कि भक्ति, प्रेम और करुणा की प्रतीक श्री राधा रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। उन्होंने प्रार्थना की कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। और अब खबर मध्य प्रदेश के जीरापुर से, जहां बांध में डूबने से युवक की मौत हो गई। बांध पर नहाने गया था ये युवक, पैर फिसलने के कारण युवक बांध में डूब गया। बता दें कि युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जीरापुर की यह घटना है, जहां बांध में डूबने से युवक की मौत हो गई है। युवक बांध में नहाने गया था और इस बीच युवक का पैर फिसला और वो बांध में डूब गया। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना में हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमि पूजन कार्यक्रम करने पहुंचे। देखिए सीधी तस्वीर। मंच पर मौजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आरती गुजर जी, कमलेश शाह जी, राकेश यादव जी, ये पूरी फैक्ट्री के सूत्रधार अनुराग जैन जी, अनुराग जी का इस मंच पर मौजूद चंद्रहीर जी, ये HRES कोरिया, गौरव जैन जी, अर्पित शर्मा जी और इस मंच के सामने मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आमंत्रित अतिथिगण, समूचे ग्वालियर और मुरैना के मेरे सारे भाई बहनों, आपको मेरे हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। आज हमने नहीं इस कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को अटेंड किया। जोरदार हमारे ऐसे सपोर्टिस्ट नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, जोरदार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम और नरेंद्र मोदी जी के काम, उनके अपने एक एक निर्णय, हमको लगता है कि 145 करोड़ का देश और देश के नायक जिस प्रकार से एक एक मुद्दे को अपने भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए, किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, मुर्गी पालकों के लिए, छोटे छोटे उद्योग से लगाकर बड़े उद्योग में भी स्वदेशी भाव को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वाकई हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जो पीपर सेवा उद्यमी GS2 सोलर लिमिटेड की नई इकाई का भूमि पूजन कर रहे हैं, वाकई ये अद्भुत इकाई है। मैं अनुराग जी और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। कहाँ हमारा चंबल का वो अतीत का बीहड़ वाला इलाका, वो हजारों करोड़ के निवेश करने आए तो कलेजा चल गया था। वो दिल्ली चले जाए, दुनिया में कहीं चले जाए,
लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारे यहाँ के युवाओं का, यहाँ के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का बहुत नुकसान किया। अरे हमारा चंबल और चंबल की भूमि उपजाऊ भी है, कमाऊ भी है, टिकाऊ भी है, इतना आनंद की धरती है। खेती में कोई कमी नहीं, ब्रह्म विद्या का आशीर्वाद और सब प्रकार से संसाधनों से युक्त है। लेकिन केवल नीति के कमी के कारण पूरा क्षेत्र डाकुओं को नहीं दिया गया। डाकुओं के माध्यम से व्यापार, व्यवस्था सब ध्वस्त, क्योंकि उनको उस तरीके से चुनाव नहीं चुना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब डाकू नहीं, रोजगार के नए मंदिर बन रहे, जो कारखाने बन रहे। और मुरैना की तो बात ही अलग है। मुरैना की गजब नाम याद तो मुंह में पानी आ जाए, मुंह में रखते ही आया, क्या आनंद है आप। और इतने ही नहीं, शनिश्चरा मंदिर, बिड़ावली, मुकावली, क्या पार्लियामेंट का भी मॉडल वहीं से गया है। और ऐसे में जब हम आज यहाँ के बाद शनिश्चरा में जा रहे हैं, तो भाई साहब ने कहा कि रोड की जरूरत है। भाई साहब आपने मांगा तो हमारी अपनी सरकार आपके आशीर्वाद से चल रही है, निश्चित रूप से मैं देने की यही संभावना करता हूँ। और न केवल रोड, बल्कि शनिश्चरा मंदिर के पूरे प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी लागू करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री के बिल के माध्यम से जो प्रस्ताव गया हुआ अक्षरशः पूरा करेंगे। लेकिन हमारे मुरैना ग्वालियर के लोग बहुत भले भाई, आस्था में तो कोई सवाल ही नहीं, भगवान के प्रति आस्था होना चाहिए है भी से। और शनि देवता तो न्याय के देवता, शनि देवता की क्या बात, ऐसा तो कहते हैं। तो महाराष्ट्र के शनि मंदिर में भी जो प्रतिमा हमारे अपने शिलाखंड के रूप में यहीं से खरीदी, हमारे लिए वो आनंद की बात है। लेकिन यहाँ आज जब भूमि पूजन कर रहे हैं, वो भी छोटी मोटी बात है। कोरिया, ब्रिटेन और हमारे आपके लिए, और ये फैक्ट्री भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज ऐसी अत्याधुनिक तकनीक से भी जोड़े। अंदाजे में गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, आप बताते रहना। हमारे अपने मुरैना का ये नया स्कूल निकल रहा, नई दुनिया में प्रवेश कर रहे। आज बदलते दौर का नया जमाना आया, जो पूरे प्रदेश में नहीं है वो हमारे मुरैना में हो रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। देश के अंदर भी केवल 5 मिनट, और 5 मिनट में सबसे पहले कहीं लग रहा है तो मुरैना में लग रहा, हमारे लिए और आनंद, जोरदार आनंद करें। इस परियोजना से भी 300 से 500 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रोजगार तो कई गुना मिलेगा। लेकिन हमने अपनी सरकार बनने के बाद लगातार निवेश को, क्योंकि ये बात सही है कि हमारी खेती बाड़ी, दूध उत्पादन, पशुपालन वो तो हम करते ही हैं। लेकिन बदलते दौर में जब भारत को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना, तो सब काम बनाना पड़ेगा। जोरदार आनंद करो, पूरा प्रदेश इस दिशा में बढ़ेगा। अभी हमने कल ही रीजनल इंडस्ट्री कॉर्पोरेट टूरिज्म की थी, और क्या 1000 करोड़, दूसरा 1000 करोड़, 500 करोड़, एक होटल मालिक पर्यटन के क्षेत्र में काम
इकाइयों के लिए अप्रैल 2024 से अकेले चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में लगभग 220 इकाई, याद रखना आज सही, 220 फैक्ट्रियों को जमीन आवंटित कर दी। जोरदार आवंटन करें 220 इकाइयों। और इतना ही इनके लिए जो निवेश करेंगे वो 12,500 करोड़ का होगा। जोरदार आवंटन करें 12,500 करोड़। इसको कहते हैं 12,500 करोड़ अकेले चंबल और ग्वालियर के लिए, और जिसमें लोगों को काम भी मिलेगा। काम कितने लोगों को? 21,000 लोगों को काम मिलेगा इस पूरे अंचल में। जोरदार आवंटन करें। हमको घर घर जाना, गाँव जाना, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम अपने गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, युवाओं को काम दिलाने के लिए, महिलाओं का जीवन और बेहतर बनाने के लिए और किसानों की सम्मान से जीने के लिए ये अभियान लगातार चलाते रहेंगे। जोरदार आंदोलन करें इस पूरे अभियान के लिए। और अभी तो सीतापुर में फुटवेयर एक्सेस नया क्लस्टर आ रहा, जिसमें 1200 लोग अलग काम मिलेगा। आगरा तक जूते के और माटी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था, अब हमारा ये सीतापुर में भी बनने वाला। और ग्वालियर, चंबल औद्योगिक क्षेत्र में, मालनपुर में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री 1500 करोड़ का निवेश, गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड 4,000 करोड़ के सोलर सेल भी बनाने वाली है। जोरदार आंदोलन करो। 4,000 करोड़। बहुत जल्दी बहुत बार ये लगातार हम आपके बीच में आते रहे, लेकिन आज तो हमारे पास जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब औद्योगिक क्षेत्र में जमीनें कम पड़ रही, नया नया इंडस्ट्री पार्क बनाना पड़ रहा है। ऐसे में मुरैना जिले में एक और इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं, जिसको चंबल संभाग में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 101 हेक्टेयर की नया पार्क बना रहा है। जोरदार आंदोलन करें नए क्षेत्र के लिए। कोई उद्योग क्या है देश से, दुनिया से, हमारे पास कोई कमी नहीं, सबको समाहित करते हुए चंबल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, पूरे अंचल सहित पूरे प्रदेश में लगातार अभियान चलाते रहेंगे। और एक तरफ से विकास का कारवां और एक तरफ से नादान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, नाम लेते भी शर्म आती, जिनको ये समझने की भाषा क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, उनके संस्कार लगता भारत के लिए है ही नहीं। अरे आप बताइए, जिसका शरीर छूट जाए, भले वो दुश्मन भी हो, तो हमारी जुबान से परमात्मा उनको मोक्ष प्रदान करे। कभी गाली कुत्ते की भाषा होती है क्या? ये वही बोल सकते हैं जिनके देश के संस्कारों के साथ जुड़ने का इतिहास नहीं है। दुर्भाग्य के साथ चलना पड़ेगा। पार्टियों की चुनाव हारती जा रही, हारती जा रही, हारती जा रही, और ऐसे हारने वाले रास्ते में वो प्रधानमंत्री, तपोनिष्ठ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की माता जी की गाली बके, अरे डूब मरना चाहिए। अगर ये भाव रखते हैं हम तो देश की जनता माफी करेगी। ये कौन सी बात? आप अपनी पार्टी को बनाओ, जनता का दिल जीतो, अपनी ताकत बढ़ाओ, लेकिन दुर्भाग्य के साथ चलना पड़ेगा। जिस ग्वालियर अंचल से 50 साल तक अपोजिशन का नेता क्या होता है,
आने